बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सवाल एक साथी ने, उनका नाम मैं लेना मुनासिब नहीं समझता हूँ। ये उनका ईमेल है, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मौलाना साहब, मेरी छोटी सी प्रॉब्लम है, और वो ये है कि मेरे भाई का 23 रमज़ान को इंतकाल हो चुका है। उसकी वाइफ अभी तक जवान है, उसके 2 बच्चे भी है, और मैं उसका देवर हूँ। तो क्या मैं उससे निकाह कर सकता हूँ या नहीं, और कर सकता हूँ तो कैसे? क्योंकि मेरी भाभी से मैं 6 साल का छोटा हूँ, तो चलेगा या नहीं? प्लीज़ मौलाना साहब, मेरी इस बात का कमेंट में ज़रूर जवाब दीजिए। अब उसके बाद उन्होंने अपना नाम वगैरह लिखा है, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। देखो भाई, जिन भाई साहब ने ये सवाल किया है, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि वाकई में भी आपकी जो सोच है वो काबिल तारीफ़ है। क्योंकि हमारा जो समाज है, गैरों की सोहबत में रह कर समाज की जो थिंकिंग है, समाज की जो सोच है, वो इतनी ज़्यादा हिंदुआना बन चुकी है मुसलमानों के समाज में भी, कि आप तो सगे देवर होकर अपनी भाभी के साथ निकाह करने के लिए तैयार है। यहाँ तो ख़ुद की जवान जवान बेटियाँ भी अगर बेवा या उनकी तलाक़ हो जाए तो लोग दूसरे निकाह का इंतज़ाम नहीं करते हैं। हालांकि फ़ौरन कर देना चाहिए, फ़ौरन। और नहीं करने का रीज़न है, मैं आपको बताता हूँ। एक तो तलाक़शुदा का दूसरा निकाह फ़ौरन इसलिए नहीं किया जाता है कि जिस मर्द ने इसको तलाक़ दिया है उसके साथ में कोर्ट में केस चलते रहता है। इनको पोडगी चाहिए, इनको महीने के पैसे चाहिए, उसके प्रॉपर्टी में से हिस्सा चाहिए। बल्कि बाज़ लोगों ने तो इसको एक धंधा बनाया हुआ है कि एक जगह तलाक़ हो गई, वहाँ पे वो बेचारे को हरासमेंट करके उससे 15-20 लाख रुपये निकाल दिए। उसके बाद दूसरा बोकुड़, दूसरा बकरा तलाश करने में निकल गए, उसके साथ में निकाह करे, उसके भी पास से जो है 10-5 लाख निकाल दिए। उसके बाद तीसरे की तलाश में निकले तो वो हमारे उस्ताद मोहतरम एक शेर कहा करते थे कि शब में हूँ गोता ज़न मैं सहर की तलाश में, और अमनो अमा सुकून व महर की तलाश में। शादी हुई भीख मिली थी हज़्म किया, शादी हुई भीख मिली थी हज़्म किया, निकली है फिर निकम्मी धगड़ की तलाश में। अल्लाह हिफाजत फरमाई। तो हमारे उस्ताद ये शेर सुनाया करते थे। तो ऐसे ही तलाक़ को जो है ना धंधा बनाया कुछ लोगों ने। फिर ऐसे ही बेवा अगर हो जाती है, उसका दूसरा निकाह इसलिए नहीं कराया जाता है क्योंकि बेवा होने के बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है उसकी प्रॉपर्टी का। तो बेवा जो होती है, उसका जो शोहर होता है वो जॉइंट फैमिली में रहता है। अब वहाँ पे अरबों खरबों की प्रॉपर्टी का मसला है, ज़मीनों का मसला है, बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। या एक आधा बच्चा उसको पैदा हो गया, तेरे को किसने बोला बाबा, तेरे को किसने बोला बच्चा पैदा हो गया तो तू जो है क्या बोलेंगे उसको, अपने बच्चे की परवरिश के लिए या अपने बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए जो है दूसरा निकाह मत कर बोलकर। अरे तू दूसरा निकाह कर, दूसरे मर्द के भी बच्चे पैदा कर, दोनों के बच्चों को संभाल, कोई मसला नहीं है। इस्लाम एकदम आसान है, सादा है, सिंपल है। तो हमारे क्या नाम है, जिन भाई साहब ने ये मसला पूछा, पहले तो मैं आपकी वाक़ई में भी काबिल तारीफ़ है आपका अमल, बहुत अच्छा काम आपने किए, बिल्कुल समाज की परवाह किए बग़ैर। अभी तो आपकी भाभी जो है वो इद्दत में होंगी। इद्दत पूरी होने के बाद अगर आप वाक़ई में भी अपनी भाभी से निकाह करना चाहते हैं, बिल्कुल कीजिए। क्योंकि वो जो बच्चे हैं ना, बच्चे जो यतीम हो गए, चाचा है आप, तो आप बाप के हुक्म में हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चाचा का मर्तबा बाप के बराबर है, खाला का मर्तबा माँ के बराबर है। तो चाचा होने के एतबार से आप जो है बाप की तरह से वो बच्चों की परवरिश कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर आपका निकाह नहीं हुआ है और वाकई में भी आप जो है अपनी भाभी से निकाह करना चाहते हैं, काबिल तारीफ़ है। और उम्र का जो आपने पूछा है, 5 साल बड़ी है आपसे या 6 साल बड़ी है आपकी भाभी, वो चीज़ कोई मायने नहीं रखती है, उस चीज़ की कोई अहमियत नहीं है। उम्र जो है कम ज़्यादा होती रहती है आज के ज़माने के अंदर। तो इसके लिए काबिल तारीफ़ है आपका अमल। लेकिन इद्दत जो है, इद्दत आपके भाभी की इद्दत पूरी होने के बाद में, क्योंकि अभी फ़िलहाल जो है वो तो इद्दत में होंगी, रंज में होंगी, गम में होंगी, अफसोस में होंगी। तो इस्लामी शरीयत के एतबार से कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी औरत के लिए जो इद्दत तय की है, उसकी मुद्दत 4 महीने 10 दिन है। तो
आपकी भाभी की 4 महीने 10 दिन की जब इद्दत पूरी हो जाएंगी, उसके बाद उनके वालिदैन से बातचीत करके आप उनसे दूसरा निकाह कर सकते हैं। आपके लिए बिल्कुल हलाल है, जायज़ है, बल्कि काबिल तारीफ़ है। अल्लाह ताला आपकी भरपूर मदद और नुसरत फ़रमाए।